मार्केट के 90% लोगों ने ये बोला अब तो गया, अब नहीं बचता। ठीक है, वो बड़े सारे ऐसे कई वाकई, एक नहीं है कई ऐसे आए हैं। तो लगता था लोगों को कि ये अब गया, अब नहीं बचता, अब गया, ये अब उड़ गया, अब ये जाएगा, अब वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम इंशाल्लाह खड़े मिलेंगे। जो अगले दिन, जिस दिन हमारे यहाँ इवेंट था शाहिद साहब का, उससे अगले दिन ये सामने हाजी वाले शाहिद साहब ने उसमें मिसाल दे के कहा कि जिस तरह बलाल तलब आज हर तरफ बलाल तलब हो गई है, इस तरह आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे लिए वो बड़े जो वर्ड्स हैं वो बड़े मेरे लिए कीमती की जीत, जो बंदा हमारे पास पैसा लगा रहा है उसकी जीत, और जो रियल एस्टेट का बंदा हमारे साथ काम कर रहा है उसकी जीत। ये तीन लोगों की जीत। जहां पे भी कंप्रोमाइज होगी हम वो काम नहीं करेंगे, ना ही हम दोबारा कभी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। आज तक हमने टॉप 5 में खड़े होना है, नंगा बोलते हैं, खड़े होना है। जब लोग बातें भी करते हैं चाइनीज बम्बू ट्री वगैरह भी, ठीक है, जब लोग उसके ऊपर हंसते भी थे तो वो उसको पानी देता, कहते पागलों की तरह, इसने कुछ तवीज़ दफन किया उसके ऊपर ये आके लगा रहता। ठीक है, लेकिन जब वो उगता है फिर वो अपने सबके जवाब खुद देता है। मोहम्मद वन सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गाय बगाए आप लोगों से बात भी होती रहती है, चीज़ें आपसे डिस्कस भी होती रहती है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं, कैसे चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की जा सकती हैं, कैसे लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे जो है जो हमें बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं उनको कैसे जो है ना वो सर किया जा सकता है, किस तरह से करके चीज़ें जो है वो लेके चलें तो लॉन्ग टर्म जो सक्सेस है वो गेन की जा सकती है। किस तरह से किस ट्रैक को पकड़ेंगे तो हम ज़ाहिरी तौर पे चमक तो जाएंगे, लेकिन वो फिर वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम शुरू हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम सब लोग जो है इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हमने मरना है, दोबारा हमने अल्लाह ताला ने उठाना है, हमने दोबारा उठ के अपने जितने अमाल हैं उनका जवाब देना, ये हम सब का यकीन है, ईमान है। तो आप लोग जो है वो जो भी चीज़ करें, जिस चीज़ को भी, उसको उस चंद असूल हैं वो कुदरत के कह लें, आप उसको अल्लाह ताला के कह लें, आप उसको जिस तरह से भी करके कह लें, उसको जो भी डेफिनेशन दे लें, साइंटिफिक अपने अंदाज में देते हैं, कुछ उसके असूल हैं। यानी जो हमारा माइंड है, जिस तरह ये हाथ है ये अगर आंखें बंद करके तो हो सकता है आप इसको लकड़ी के ऊपर उसने अच्छी पॉलिश किया तो आप उसके ऊपर रखें, वो आप उसको पूछें ये क्या है तो बोले प्लास्टिक है, या प्लास्टिक का ये खुद रहा, आप इसके ऊपर हाथ लगाएं तो आंखें बंद हैं तो ये आपको लगे कि नहीं ये तो लकड़ी है। तो हाथ जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं फॉरवर्ड कर रहा ना। इसी तरह से बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा आंखों देखा भी झूठ होता है। आंख जो है वो जो देखती है, जो वो प्रोसेस करके हमारे माइंड को भेजती है, वो भी सही नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, थोड़े दिन पहले हम यार्ड पे बैठे हुए थे जो शाहिद साहब के साथ, तो जो हम अपनी, अगर आप लोगों के साथ भी यकीनन ये हुआ होगा, हम कभी आपने बस में गाड़ी में या इस तरह से हम यार्ड में बैठे हुए थे, पानी वो हिल तो वैसे रही थी पानी की, और जो साथ वाली यार्ड थी वो मूव कर रही थी, हमें लग रहा था हम मूव करने। तो ये वाली आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया था, ये होता है आंखों देखा भी झूठ। आंख तो यही दिखा रही थी या महसूस को कर रही थी। इसी तरह से जो माइंड है वो भी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता। ये जो इनकी लिमिट्स हैं, ये जितने हमारे यानी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करने के जो है सोर्सेज हैं, ये इनकी लिमिट्स जो है ये बड़ी महदूद हैं। आप इसी तरह से अगर बाज़ दफ़ा माइंड है, हम बहुत क्रिएटिव माइंड समझते हैं ना, जो साइंस के ऊपर जो काम कर रहे थे, आपके सामने एक अरसा दराज तकरीबन 1.5 सदी के आसपास जो दुनिया भर की एक ये थ्योरी कायम रही कि ज़मीन जो है वो बैज़वी शक्ल की है। सारे माइंड्स को ने जो जितना हर चीज़ असूल कब बनता है वो सारे प्रोसीजर में से गुजर के ना मफरूज़ा, तो उसके बावजूद वो सब इस चीज़ पे रहे। वो एक गलत था जिसके ऊपर सब माइंड ने सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो फॉरवर्ड नहीं की, उसके ऊपर उनको अपना दोबारा लेना पड़ा। इसी तरह से था डार्विन थ्योरी के इंसान बंदर से बना। एक अरसा पूरा यानी एक लंबा अरसा वो लोगों का यही ज़हन रहा कि हाँ जी इंसान जो है वो जिसने अपने तजर्बा से साबित किया ये वो, उसने भी पूरा लोगों का, तो माइंड ने कन्विंस कर लिया उनको, लेकिन वो बाद में खुद ही उसको रिजेक्ट करना पड़ा कि नहीं। तो मतलब वो भी जो है वो प्रोसेस पूरा नहीं कर सकी। इसी तरह से अगर आप जो है वो आंखें बंद कर लो और ज़बान को कुछ चीज़ टेस्ट करो, हो सकता है आप कुछ टेस्ट बोलो वो कोई दूसरी चीज़ हो, ऐसे होता है ना। कुल मिला के ये है कि जिस तरह छूने की हिस्से जो है वो भी पूरी इंफॉर्मेशन ही देती है,
देखने की हिस्से भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देखी, माइंड क्या है प्रोसेस करने का, चीज़ों को सोचने का, वो भी पूरी चीज़ें जो है ना वो नहीं दे पाता, ठीक है। इसी तरह से ज़बान का चखने का है, वो भी नहीं पूरी चीज़ें प्रोसेस कर पाती, ठीक है। ये जितने हिस्से, जितने सूंघने का भी हो सकता है, आपको कुछ चीज़ सुंघाई जाए, आप कोई दूसरी वो उसको बोल दो या दूसरी सुंघाए, तो ये आपको ना पूरी इन्फॉर्मेशन बता सके। तो ये जितने सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के, ये कुल्ली नहीं है, ये पूरे नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। हमारा ये ईमान है कि कायनात अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है। जिस तरह बिग बैंग थ्योरी अभी चल रही है, बस उसका वो एक अपनी उस पर है, उसके हवाले से भी कुछ उलमा ने अपनी अपनी वो जो जस्टिफिकेशन हैं वो सारी दी हुई हैं, उसके ऊपर तो ज़्यादा नहीं जाते। हमारा ईमान यह है कि कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है, और उसने असूल वज़ा किए कि किस तरह से कौन से असूल जो है ना वो चीज़ों को जो बेहतर डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कौन सी चीज़ें जो है ना वो रिज़ल्ट पैदा करेगी। फिर जो दुनिया है ये है दारुल अमाल, यहाँ पे असबाब, दारुल असबाब कह लें, असबाब के साथ चीज़ें अल्लाह ताला ने जोड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सुबह उठता है, मेहनत करता है, शाम को जाता है, अपने भाग दौड़ करता है, वो कुछ ना कुछ अपना गेन करके जाता है। जो नहीं करता वो भले सारा दिन बैठ के वो अपना किसी भी उसमें लगा रहेगा, मतलब जितनी मर्जी वो उसकी इबादत किसी भी फॉर्म में होगा, तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ी हैं वो उसके साथ ही जोड़ी हुई हैं। जिस तरह बोला जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उतारा जाएगा उस जो मस्जिद अक्सा के मीनार के ऊपर, तो जब वो वहाँ से फिर नीचे उतारने के लिए वो बोलेंगे सीढ़ी लेके आओ, बोला जाएगा कि आप तो वहाँ से यहाँ तक तो आप आ गए, तो फिर बोला नहीं, ये दारुल असबाब है, यहाँ पे असबाब के साथ चीज़ें जोड़ी हैं अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो वो इस वजह से ये जितनी अपनी अपनी ज़ात के अंदर जो चीज़ भी आप माइंड के अंदर रखते हैं ना, ये चीज़ें मुझे चाहिए या ये चीज़ें मैं गेन करना चाहता हूँ, उसके लिए एक प्रॉपर रूट है, उसके लिए एक प्रॉपर रास्ता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं बैठ के सोचता जाऊँ तो वो जो है ना वो चीज़ें मेरे करीब आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए कदम खुद बंदे को उठाना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारी जब कुल्ली जितनी जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसीव करने के सोर्सेज हैं वो सारे नाकस हैं। फिर कुछ असूल जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात ने वज़ा किए हुए हैं, कुदरत ने जो है ना वो वज़ा किए हुए हैं। उसके अंदर जो है वो जो बड़ी उसके ऊपर जितनी रिसर्च हुई, अब हम ये कैसे समझ, बस सीखते मुसलमान हमारा ये ईमान होना चाहिए, हमारा ये यकीन होना चाहिए कि क़यामत तक जितनी ये रिसर्च होनी है, जितनी माइंड ने क्रिएशन करनी है, जितनी चीज़ों ने डेवलप होना है, आप सल्लल्लाहु सारे कुल्ली इल्म के जो था उनकी ज़ात को था कि उनको उनके लिए हम अगर ये कह दें कि उस वक्त तो ये नहीं था, ये नहीं था, ये चीज़ें नहीं, वो बस सीखते मुसलमान हमारे ज़ात को वो नहीं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको सारा इल्म दिया हुआ था इसमें। तो वो उस वक़्त का जो था कि शुक्र अदा करो, लाइन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो तुम्हारी नेमतें बढ़ा दी जाएंगी। मैं इसका अक्सर जिक्र करता हूँ क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते हो आपकी ज़ात से एक वाइब्स क्रिएट होती हैं जो चीज़ों को आपके करीब करने लग जाती हैं, जो आपके वो चीज़ों को आपके साथ जोड़ने लग जाती हैं। अब अभी तो ये एक बड़ी वो स्ट्रांग रिसर्च ये भी चल रही है ना कि हम जो सोचते हैं वो वाइब्स क्रिएट होती हैं। जिस तरह ये टेलीफोन की नहीं वेव्स जाती हैं और दूसरे की तीसरे की, इसी तरह से इंसान के माइंड से भी वेव्स जो है ना वो मूव करती हैं। जो जिस तरह की आप एनर्जी होती हो ना, आपके इर्द गिर्द दूसरा तरह का एक वो उसका एक हल्का सा होता है उसका बना हुआ, ठीक है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। बात अगर फर्ज कर लो इधर बैठ के कोई जो ना वो दुखी आंसू बहा रहा है, आंखें लाल है, ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, आप वो फीलिंग लेंगे, वही चीज़ें आपको भी वो चीज़ें वो करेंगी। इसी तरह से यहाँ बैठ के कोई कहका लगा रहा है तो वो भी आपको पास जाएंगी। इसी तरह से ये तो आपने जारी तौर पे देखा, ठीक है। अब आपका जो बंदा बैठा साथ वाला वो चीज़ों को जो सोच रहा है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्टिव सोच रहा है, क्रिएटिव सोच रहा है वो चीज़ों को, तो उसकी वाइब्स भी एज इट इज़ आप तक आएंगी। ये अब आपको वो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जितने प्रोडक्टिव लोग हैं, जितने जो क्रिएटिव लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को कुछ भी दिया, वो अपना इस चीज़ का बड़ा बड़ा ख्याल रखते हैं कि मेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ये इफेक्ट कर रही होती हैं। हो सकता है बंदे को ना पता हो, बंदे को नहीं समझ आती कि मैं क्यों हूँ इस तरह से। अच्छा, हो सकता है उसकी इंटेंशन अंदर कुछ और चल रही हो, लेकिन वो नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, उसको दूसरे अल्फाज में जो हमारे कहते हैं कि सोबत का बड़ा असर होता है। सोबत जो है ना वो जिन लोगों की अपनाओगे आप उस तरह से वो उनके साथ उठाए जाओगे। इस्लाम में भी इस चीज़ पे है। तो क्या है कि जिसके साथ आपने उठना बैठना खाना पीना वो आपकी वो बन गया, वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, अल्टीमेटली आ जाएंगी। अगर आज नहीं भी ना तो कल आ जाएंगी,
परसों आ जाएंगी, 6 महीने बाद आ जाएंगी। तो इसलिए अपना एक तो जो आपकी जो सोबत है, जो उठना बैठना, उसको बड़े हिसाब से चलाया करें, ठीक है। प्रोडक्टिव लोगों को करीब रखें, प्रोडक्टिव लोगों के साथ अपनी जो है ना वो एफिलेशन उसको वैल्यू करें, ठीक है। ये नहीं अब अच्छा अगर मैं अपनी ज़ात के एतबार से करूँ तो अभी यानी गेट से शुरू करता हूँ, जिस मर्जी प्रेसिडेंट में चला जाऊँ सबके साथ, जिसके मर्जी, मुझे इतना पता है मैं जिसका भी विला यानी बगैर आंखें बंद करके भी नाक करके उसके साथ जब इंटरेक्शन करूँगा तो मैं उसके साथ महफिल जमा लूँगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मेरे छुट्टी भी होती है, मेरा सारा दिन मेरे घर पे होता है। मुझे कोई जहाँ पे मुझे पता है कि इसकी, मैंने उससे गप लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिमिटेड रखता हूँ। मुझे पता है कहाँ से, अब पूरी मार्केट में जिसके मर्जी जाकर दफ्तर बैठूँ वो चाय बिस्किट भी ले आएगा, कहेगा वो खिदमत भी कर देगा, ज़ाहिर है हम भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अपने आप को महदूद रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। जो प्रोडक्टिव लोग हैं, अगर तो आज तक मेरे ऑफिस में कोई आपने जिस बंदे के साथ मेरा बैठक है या उसका, अगर आपको उसको लगता है कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो जो है ना वो आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो आप उसका नाम ले दें मुझे, मैंने सिर्फ वहाँ तक अपने आप को महदूद किया हो। तो इसी तरह आप लोग भी इस चीज़ को अपनी ज़ात के अंदर लेके आए। जब आप नॉन प्रोडक्टिव लोगों के साथ अपना सारा कुछ वो देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स फिर उसी तरफ ही जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना, इसको बेसिक अपनी ज़ात के अंदर लेके आए, इसको वैल्यू करें, ये इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। आप यानी शोबिस के 10 लोगों, अच्छा आप ये देखें जो शोबिस के पेशे के लोग हैं वो सारे एक ही माइंड होता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी शोबिस में जाता है फिर वो उस माइंड सेट का हो जाता है। अगर 100 लोग पहले होते हैं तो 101 जब होते हैं ना तो 101वां भी 100 जैसा हो जाता है। इसी तरह से जो रियल एस्टेट के जितने ये कामयाब लोग हैं, आप उनको देखेंगे वो एक ही माइंड सेट, उनके साथ भी बैठ के डिस्कशन कर लो, वो जिस मर्जी दर्जे पे लेवल पे उनका काम है वो आपको एक ही माइंड मिलेगा, वहाँ पे एक ही जैसे उनके वो तौर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई वो जादुई है, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि जो जिस तरह है ना H2 और ऑक्सीजन को मिलाएं तो वो पानी बन जाता है ना, साइंस इसी को कहते हैं H2O, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो वो पानी बन जाता है, ये साइंस है, ठीक है। इसी तरह से जो जितने आप सेम रिजल्ट पैदा करने चाहते हो ना, अगर फर्ज कर लो कि किसी ने एक अच्छा रियल्टर बनना है तो वो ऐसे ही है, एक मखसूस पिच है जिसके ऊपर आपने अपनी ज़ात को लेके आना। उसके बाद जो है ना वो लोग तो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, मैं कहता हूँ क्यों स्काई क्यों लिमिट है? जब इंसान के पाँव जो है ना वो चांद के ऊपर पड़े हुए हैं तो आप स्काई तक क्यों रुकोगे? देख लो, इससे भी आगे निकलो। तो वो हमें अपने आप को उस पिच के ऊपर लेके आना पड़ेगा। पानी ऐसे ही बनना है, ठीक है, रियल्टर ऐसे ही बनना है, कामयाब बिजनेसमैन ऐसे ही बनना है, उसकी एक फार्मूला ही है, उसी फार्मूले तक खुद को लेके आओ। ना कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो मकसूद जो है ना वो आप कह लें कोई मतलब जिस तरह से मर्जी करके कोई इधर से उधर से खाते पीते हो गया तो वो इस सेम डेस्टिनी पे पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। वो एक मखसूस पिच होती है। अच्छा, ये हो सकता है कि जिस तरह फर्ज कर लो जी, यहाँ से जाना है हमने अपना सी व्यू पे जाना है। सी व्यू पे जाने के लिए आप एक रास्ता, एक ये ले सकता है, दूसरा ले सकता है, तीसरा ले सकता है, चौथा ले सकता है, कोई हैदराबाद से आ सकता है, कोई इधर से आ सकता है, 20 रास्ते अडॉप्ट करके। लेकिन ट्रैवल तो सबको करना पड़ेगा, कोई पैदल जाएगा, कोई गाड़ी पे जाएगा, कोई शॉर्टकट रास्ता लेगा, कोई लॉन्ग जो है वो रूट पकड़ेगा, कोई किस तरह से कोई अच्छी गाड़ी पकड़ेगा, कोई पैदल होगा, कोई रिक्शे पे होगा, कोई सारे। लेकिन सबके अंदर एक चीज कॉमन है, स्ट्रगल। वो तो कोई ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रगल भी ना करे तो वो वहां पे पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज जो है ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं जो कोई भी बंदा करके आता है तो उसके पास वो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड के अंदर आपका, मैं ना हालांकि उसको बड़ा डफर समझता हूँ, वो जो इसका अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप को, मैं ऐसे ही मुझे लगता था जैसे कोई प्ले बॉय और ये कोई डफर सा है और बस दिमाग इसका ऐसे रेसलर टाइप वो यही। लेकिन उस दिन मैंने उसकी एक सुनी, उसमें उसने जो एक होस्ट है उसने उससे पूछा कि जो है ना आप बिजनेस को एक वर्ड में डिफाइन करो। तो उसने जो डेफिनेशन दी ना, उसके बाद मेरे को पता लगा कि नहीं ये डंगर भी जो है ना दिमाग वाला। तो वो उसने कहा जी बिजनेस की डेफिनेशन ये है नॉलेज।
नॉलेज जो है ना, ये बिजनेस की डेफिनेशन उसने दी, मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। तो नॉलेज जब तक आपको अपने बिजनेस का, जो आप काम कर रहे हो, जो आप बेच रहे हो, जो आप खरीद रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो चीज़ें, उसकी अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको कैसे आप समझते हैं कि आप उस बिजनेस के अंदर अपना एक वो बड़ा कोई हाई फाई मकाम बनाएंगे अपना। अगर आपकी दिन की 10 घंटों की डिस्कशन के अंदर 10 मिनट बिजनेस नहीं है तो आप कैसे समझते हो, आपको किस बेवकूफ ने ये यकीन दिला दिया कि आप कामयाब बिजनेसमैन बन जाओगे इस फील्ड में। आपकी 10 घंटों की डिस्कशन में 1 घंटा भी है बिजनेस है, ठीक है, तो वो भी रिजल्ट पैदा कर सकता है। 1 घंटा जो है ना वो रिसर्च होगी आपकी, 1 घंटा आपकी डिस्कशन हो गई या आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, तो महीने के कितने हो गए? 30 घंटे। 30 घंटे जो है ना, जिस बंदे ने रियल एस्टेट पे 1 महीने में दिए, ठीक है, उसको कौन सी चीज़ है जो उसको पीछे रोकेगी? ये ना, इसको ऐसा मत समझो कि ये कोई ठहरी हुई कश्ती है। डेली इस दुनिया के अंदर जो है ना वो एक मूव हो रही है, ये चीज़ें जो है ना चेंज हो रही होती हैं, अक्रॉस द ग्लोब चेंज हो रही होती है, हर चीज़ में चेंज आ रही होती है। तो जो बंदे नई चीज़ों को समझ के, सोच के, उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं, पाँव के साथ पाँव मिलाते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं, वही अपनी चीज़ों को मेंटेन रख पाते हैं। जो सिर्फ एक ही दफ़ा उठे, जकट शकट जारी और तेरी ऊपर, जिसे आप ना इसको फिल्मी दुनिया में 1 हिट फ्लॉप कहते हैं, जिसने एक बहुत ही हाई फाई मूवी दे दी, उसके बाद वो कभी शोबिज में नजर ही नहीं आया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह के करैक्टर भी होते हैं, वो नहीं बनना कि एक दफ़ा मारी। ये कंसिस्टेंसी का नाम है। कंसिस्टेंटली आपने बेहतरीन एफर्ट्स अपनी करनी है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने जनाब 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। अभी मैं अगर आपको अपनी ज़ात के एतबार से बात करूं तो बड़े सारे ऐसे थे, मौके आए थे, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े सारे इम्तिहान दिए हैं, बड़े सारे चैलेंजेस जो है ना वो फेस किए हैं, और आने वाले दिनों में भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है, मेरे पास मैंने एक लाइफ की डेफिनेशन बनाई है, उसके अंदर इसकी ये चैलेंजेस उसमें मैंने लिखे हुए हैं, मेरे को उनको हर सूरत फेस करना है। उसके बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बगैर जो मैं बिलाल तालब बनना चाहता हूं वो मैं नहीं बन सकता। तो अगर मैं चैलेंजेस से, आप अपनी रूटीन से, अपनी फिक्र से, अपने नॉलेज से, अपनी जो एक डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, उससे ये साबित ना करूं कि मेरे को कौन से वाला बिलाल तालब बनना है, तो कौन सी ऐसी ताकत दुनिया की जो मुझे वो बना सकती है? कोई भी नहीं है। तो यहां तक पहुंचने के लिए भी इस तरह के कई ऐसे इम्तिहान आए कि जिसके वक्त मार्केट के 90% लोगों ने ये बोला अब तो गया, अब नहीं बचता, ठीक है। वो बड़े सारे ऐसे कई वाकई, एक नहीं है, कई ऐसे आए हैं। तो लगता था लोगों को कि ये अब गया, अब नहीं बचता, अब गया, ये अब उड़ गया, अब ये जाएगा, अब वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम इंशाल्लाह खड़े मिलेंगे। क्योंकि हमने कभी भी जो शॉर्ट कट होता है मैंने उस पर यकीन नहीं रखा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जो रूट होता है मेहनत का, जफाकशी का, जो डेडिकेशन का, जो फोकस का, जो अपने काम के साथ मोहब्बत का, हमने उसके थ्रू आए हैं यार। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है, जो अगले दिन, जिस दिन हमारे यहाँ इवेंट था शाहिद साहब का, उससे अगले दिन ये सामने हाजी वाले शाहिद साहब ने उसमें मिसाल दे के कहा कि जिस तरह बिलाल तालब आज हर तरफ बिलाल तालब हो गई है, इस तरह आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे लिए वो बड़े जो वर्ड्स हैं वो बड़े मेरे लिए कीमती। तो देखो, हमने कोई किसी की आंखों में वो चमका चमकी नहीं डाली, ठीक है। हमने बड़े अच्छा उस जो हमारी स्ट्रेटजीज थी, जो हमारे जो डील्स की थी, उस वक्त लगता था बाज़ दफ़ा ये जो टीम लीडरान थे या सीनियर्स हैं ना, ये भी एग्रेसिव हो जाते थे कि नहीं इस तरह तो वो नहीं होगा, इस तरह तो सेल नहीं होगी, इस तरह तो ये, तो मैं कहता था नहीं होती ना, वो छोड़ दे, कोई मसला थोड़ी है।
क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बींगा एक यानी इस कैलिफोर्निया फैमिली का बड़ा या कैलिफोर्निया के बींगा जो लीडर है, मेरी यह जिम्मेदारी है, मैं इसके जो आने वाला वक्त है उसको देख के फैसले करूं, या जो मैं फैसले करूं मुझे पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी हमें क्या चीजें कल को भुगतनी पड़ेंगी। जिन्होंने इन चीज आने वाले कल को नहीं देखा था, जिन्होंने सिर्फ उसी घड़ी को देखा था, आज आपके सामने हम सबके नताज, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी कभी शॉर्टकट का नहीं सोचा था, हमने उस वक्त भी कभी ये प्लानिंग नहीं की थी कि बस सुबह ऐसे ऐसे कर दें। कभी आज तक जो डे 1 से मेरे साथ चलते आ रहे हैं, कभी आपको ये बोला हो कि किसी की भी आंखों में धूल मिट्टी डाल के तो पैसे ले आओ, कोई एक सिंगल बंदा बोलता है। हमेशा ये कहा कोई भी काम करो, कोई जो डील करोगे उसके अंदर अगले बंदा जीतता हो तो काम करना। हम तीनों की जीत जो है ना उसमें बहुत जरूरी है। कैलिफोर्निया की जीत, जो बंदा हमारे साथ पैसा लगा रहा है उसकी जीत, और जो रियल एस्टेट का बंदा हमारे साथ काम कर रहा है उसकी जीत। ये 3 लोगों की जीत, जहां पे भी कंप्रोमाइज होगी हम वो काम नहीं करेंगे, ना ही हम दोबारा कभी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। सिंपल, कोई भी डील जब आप एग्जीक्यूट करने लगो तो आप ये तीनों, ये एक सिंपल फार्मूला आप लोगों को दिया हुआ, बस उसको देख लो, परख लो, उसके बाद मैं गारंटी से कहता हूं आपका कोई टीम लीडर उस डील को रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इस चीज को जो है वो अपनी जात के अंदर लेके आए, आपने डिसिप्लिन के अंदर रह के, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है जिसको हमने जो है ना वो फॉलो करना होता है। बाज़ दफ़ा उसके रिजल्ट नज़र आ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं नज़र आ रहे होते। हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना विजन 2027 दिया है, हम इंशाल्लाह उसको बेहतरीन तरीके से अचीव करेंगे, शानदार तरीके से अचीव करेंगे। आप जो है वो अपनी अपनी ज़ात के अंदर थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लेके आएँ, अपनी भूख को ज़िंदा करें, और जो लोग काम के अंदर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ अपने जो है रवाबत को कायम करें, उनके साथ अच्छे टर्म्स रखें, बजाय इसके कि किसी ओले फोले के साथ आप बैठ के तो अपना सारे दिन का बेड़ा गर्क करें। उसकी बजाय बेहतर है भले आपको उसके करीब होने के लिए कोई भी टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती है यार, उसके लिए गिफ्ट लेके चले जाओ। ज़ाहिर है जो काम वाला बंदा ना वो अपने सर्कल में हाई में किसी को ऐड नहीं करता, ये ज़हन में रख लेना। जिसको काम आता है, जो काम कर रहा है, जो सुबह घर से नियत करके था ना मैंने काम करना है, वो हाई में ही ऐसे नहीं वो करता, नए बंदों के लिए इतनी जल्दी वो स्पेस नहीं बनाता। ठीक है, ये अब आपकी वो है, आप किस तरह से उसके अंदर अपनी जगह बनाते हैं। उसके लिए गिफ्ट लेके जाओ, उसको खुद दावत दो, अपने पास आने की दो, उसको खुद उसकी वो करो, उसको साथ जोड़ो, उसके लिए आप देखो आप कैसे चीज़ों को कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अपनी ज़ात में लेके आओ कि आपने डिसिप्लिन के साथ एक अपने अंदर भूख रखते हुए और कंसिस्टेंटली चलना है, तो चीज़ें चेंज होनी है। ये जो कैलिफोर्निया है ये एक ऐसा फोरम है जिसके अंदर हर काम करने वाले के लिए स्पेस मौजूद है। जो बंदा काम करना चाहता है, जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए स्पेस मौजूद है। अगर फर्ज कर लो आप में से कोई बंदा भी, मैं उसको बोतल पानी की दे के कहता हूँ या बेच के आ, वो 1 बेच आता है मैं 2 दूंगा, 2 दे के आएगा मैं 4 दूंगा, 4 बेच के आएगा मैं उसको बोलूँगा ये यार ये कार्टन पड़े हैं, ज़रा तो खुद तरीके से बेचने शुरू कर। हाँ, तो अगर कोई बोतल बेच के ना आए तो मुझे बोले कार्टन वाले की जगह पे मैं लूँगा, तो नहीं आएगा। जब आप अपनी कैपेसिटी डेवलप, और ये कुदरत के असूल भी हैं, कुछ कुदरत ने नेचर ने ना असूल रखे हुए हैं। अगर मैं इस वाले को जो बोतल नहीं बेच सकता उसको कार्टन करूँगा तो क्या होगा, फ्लॉप होगा। फ्लॉप होगा तो नेगेटिविटी और बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी तो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, कोई ना कोई भंड होगा। ये कुदरत ने असूल रखे हैं, जहाँ पे उसने लेके आना था उससे पहले उसको सारे प्रोसीजर में से गुजार के लेके आता है। उसको अगर वो जो है ना वो चीज़ें यानी रूट ट्रैवल नहीं करके आओगे ना, चीज़ें नहीं उसके ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसलिए अपनी ज़ात को मेहनत का आदी बनाएं, अपनी ज़ात के अंदर एक वो लेके आएँ। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो जितना कैलिफोर्निया के साथ, इस कंपनी के साथ, देखो ये कंपनी सिर्फ बिलाल तालब नहीं है, ये सब आप लोग भी। इसके मैंने हमेशा ये बात की है, जो जितने इवन जो अंदर बैठे एम्प्लॉइज़ हैं या इवन जो बाहर जो आपके ऑफिस बॉय हैं, वो भी इसके स्टेक होल्डर हैं। आपके सामने है यार, हमने कितने सारे लोग जो हैं वो हमने उनको
जैसे ही उनको देखा कि इनके अंदर कॉम्पिटेंसी है, हमने उनको चेंज किया उसकी जगह पे। ठीक है, तो आप लोग इसको जितना को इसके साथ लॉयल्टी के साथ जितना इसके लिए वर्क करेगा, मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करूँगा, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, मैं उतना ही ज़्यादा उसके लिए भी स्पेस ओपन करूँगा। लेकिन वो आप लोगों की मेहनत के साथ मशरू होता है। अपनी अपनी जो भी एक गोल आपने रखे हैं, जो भी एम रखे हैं, उसको जो है ना वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। मेरे को खरबपति बनना है, मेरे को पता है, मैं नंगा बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, मेरे को बनना है। ठीक है, 2027 तक हमने टॉप 5 में खड़े होना है, नंगा बोलते हैं, खड़े होना है। उसके लिए मैं अपनी एनर्जी देता हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को फोकस करता हूँ, मैं उन लोगों को पढ़ता हूँ, मैं उन लोगों को सुनता हूँ जो वहाँ तक पहुँचे, जो इन्होंने वहाँ तक का ट्रैवल किया, उन्होंने कैसे किया, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कैसे डिसीजन हुए, कैसे उन्होंने चीज़ों को किया, मैं उसके ऊपर करता हूँ यार, मैं अपनी एनर्जी लगाता हूँ उसके ऊपर। मेरे पास दुनिया का कोई और दूसरा शुगर नहीं है। या अभी आप लोगों ने कभी कोई देखा है मेरा कोई और शुगर? मेरे पास कोई शुगर नहीं है दुनिया का। मैं फोकस पर्सन हूँ, मैं फोकस के साथ चीज़ों को आगे चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। वही सेम चीज़ आप लोगों के लिए है। जितना कोई एनर्जेटिक हो जाएगा, जितना कोई क्रिएटिव हो जाएगा, जितना प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो उतना मेरी आँख का तारा हो जाएगा। उसके लिए उतनी यार मैक्सिमम आप लोग क्या कर सकते हो? एक थोड़ा सा दिमाग के, एक रियल्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उसका ऑफिस हो। तो आप लोगों के पास ऑफिस मौजूद नहीं है क्या? उसका एक नाम हो, आप लोगों के पास नाम नहीं है क्या? उसकी कंपनी पे लोग ट्रस्ट करते हो, आप लोगों के पास नहीं है क्या? कभी आप लोगों से आके किसी ने मांगा कि इसका ये नहीं दे दे, इसका वो शेयर दे दे, इसका ये नहीं दे दे, वो कर दे? आपके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो एक बंदे को फंडामेंटली ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। वो सारे रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है। और जो शुक्रगुजार होते हैं ना, मैं ये कह के अपनी अब बात को ख़त्म करने की तरफ जाऊँगा, जो शुक्रगुजार होते हैं ना, मैं अगर अपनी ज़ात के एतबार से बात करता हूँ, मैं आज अपनी नेमतें गिननी शुरू कर दूँ, या अल्लाह तेरा करोड़ों खरबों बार शुक्र है। मैं तो कभी करोड़ों पर भी नहीं रखा, मैं अरबों खरबों बार कहता हूँ तेरा या अल्लाह शुक्र है। अगर इससे भी बड़ी गिनती को मेरे ज़बान पर होती मैं वो बोलता। इतनी बार शुक्र है, तूने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तूने एक अच्छी फैमिली दी, तूने मुआशरे के अंदर एक अच्छा मकाम दिया, तूने रियल्टर्स के अंदर मुझे एक बातमाद बनाया, तूने एक बेहतरीन टीम से नवाजा, तूने मुझे हर तरह की जो मसाइल है वहाँ से निकाल के यहाँ तक लेकर आया। मैं कहाँ पे था, एक छोटे से गाँव वाला, तू कहाँ से मुझे यहाँ पे ला के तूने बिठाया। यार तेरा करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है। यार मैं तो इस वाली भी मेरी नहीं थी बसात, तूने उस चीज़ से भी नवाजा। मैं गिनने बैठूँ शायद बाकी की ज़िंदगी उन नेमतों को गिनने में गुजरे, जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ। और अगर मैं शिकवे शिकायतों पे चला जाऊँ, मैं क्या एलान मस्क को ले लें, उसको बोले तू तेरे पास क्या क्या नहीं है वो ज़रा गिन, तो वो जितनी ज़िंदगी बाकी है ना, तो गिनता रहेगा ना, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। ना शुक्री पे उतरे तो क्या ख्याल है? वो बोलेगा मेरे पास कराची बैरियर टाउन में कमर्शियल नहीं है उसके पास नहीं है ना, ठीक है, वो गिनना शुरू करेगा मेरे पास मुंबई में अंबानी जैसा घर नहीं है ना। ना शुक्री पे उतरेगा ना, जब कंपैरिजन पे उतरेगा ना, तो वो जितनी ज़िंदगी बाकी रहती है ना, गिनता चला जाए, उसके पास वो चीज़ें नहीं। शुक्रगुजारी पे होगा ना, तो सारी ज़िंदगी बाकी जो है नेमतें गिनने में लगा देगा। ये कुदरत का असूल है। जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, अल्लाह ताला हमारा ईमान है क्या, जो कुरान में लाइन शकर तुम लज़ीदन्नकुम, जो शुक्रगुजार होगा मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा, जो शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो आज जो है ना वो रिसर्च वाले जितने हैं, मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन रखता हूँ कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो चीज़ें हमारे करीब आती हैं, जो वो हम वाइब्स क्रिएट कर रहे थे, जिस तरह की हम नेचर को कॉल करते हैं वो नेचर उस तरह की चीज़ें हमारे पास रहती हैं। मैं उस पर यकीन रखता हूँ। तो वो आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं, हालांकि उनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, ना उनको ये है कि यानी इस्लाम ने क्या कहा था क्या नहीं कहा। उन्होंने जस्ट जो रिटर्न में इंसानी हिस्ट्री जितने हज़ार साल की पढ़ी उसको पढ़ा है उन्होंने, वो उनका इस चीज़ पे कोई लेना देना नहीं है कि इस्लाम ने क्या कहा था। उन्होंने वो सारी पढ़ के
तो आज तक की जो है उन्होंने ये कहा, हाँ जी जो लोग शुक्रगुजार रवैये होते हैं ना, जिनके अंदर जो नेमतों को गिनते हैं वो ज़्यादा नवाजे जाते हैं, और जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उतनी ही नेमतें उनके करीब आती हैं, उतने ही रिसोर्सेज उनके करीब आते हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी उनके करीब आती है। ये आज वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं। तो इसलिए शुक्रगुजार रहें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको गिने, नेमतों को गिने, और जो आपके आसपास है अपनी उसके लिए अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करें और अपने काम में लग जाए, डिसिप्लिन के साथ लग जाए। जितनी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि हम जो है ना, जिस तरह अभी आपके सामने हैं, कितने सारे जो हाउस है वो चीज़ों को मेंटेन नहीं रख पाए। उसकी वजह यही थी, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ थी, हमने अपनी लॉन्ग टर्म बनाई। हमने उस वक्त बाज़ को बुरा लगता था कि वो इतने में दे रहे हैं, आप क्यों नहीं कर, फलाना ये वाला लिख के दे रहे हैं, आप क्यों नहीं लिख के दे रहे। आती थी ये बातें, ठीक है। मैं उस वक्त आपसे कहता था कि नहीं, इसके रिजल्ट आएंगे, आप बिजी हो जाओ, ठीक है। आज कोई बंदा आके आपके पास ये रोना धोना तो नहीं डाल सकता, ठीक है। बड़ी से बड़ी बात यह है कि आपका क्लाइंट आए, आप उसको, वो कहता है मैं नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहता, आप उसको कहते हैं रख दे, मैं बेच देता हूँ। तो अगर उसने, यानी आपने 10 लाख लिया हुआ है, बीच वाले ने 20 लाख लिया हुआ, तो आप उससे कैसे कह सकते हैं रख दे मैं बेच देता हूँ, या कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। आज हम इस वजह से भी हम अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखने में कामयाब रहे। उस वक्त की और पॉलिसी थी, उस वक्त वो कड़वा घूंट लगता था कि वो भी सेल उधर चलेगी, वो भी सेल उधर चलेगी, वो हमने उसको नहीं दिया, हमने नहीं दिया। तो मैं कहता था कोई मसला नहीं। आज जिन्होंने दिया, आज वो कहाँ पे है, चीज़ें कैसी हैं आपके सामने हैं। तो इसलिए जो चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो इस हाउस की जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो वर्थ है, इसकी जो एक गुडनेस है, जो उसको मेंटेन रखने के लिए भी बाज़ दफ़ा हम कड़वे घूंट भी ले रहे होते हैं। तो उसको जो है वो समझा करें, उसको यहाँ पे कोई भी किसी का कोई दुश्मन नहीं है, सबके लिए खैर खाई के लिए बैठे हैं, जो आगे बढ़ेगा उसके लिए। बाकी आप लोगों की अपनी उस पर है, कितनी कैपेसिटी आप अपनी डेवलप करते हैं। अच्छा, बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता, ये अपने जहन में डाल लो, मेरा ये ईमान है। ये जो कहते हैं ना, जो उसमें तो था ये वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये डेवलप किया जाता है। ये जितनी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देखी है ना लोगों की, उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर वो चीज़ें डेवलप की हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके अंदर वो पैदा हुई थी चीज़ें। तो इसलिए अपनी ज़ात को इम्प्रूव करें, अपनी ज़ात को जो है वो बेहतर करें, अपनी चीज़ें जो हैं उनको रिटर्न में कर लिया करें, लिख लिया करें उनको अपने पास कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और जो चीज़ें आपको चाहिए ना उसके बारे में ब्लंट हुआ करो, उसके बिल्कुल नंगे हुआ करो उसके बारे में कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। वो एक मैं उसको सुन रहा था, सोनू शर्मा को, कहता जो चीज़ आपको फर्ज कर लो, मैंने तो बोल दिया मेरे को 5वें जो है ना 5वें के अंदर खड़े होना है 2027 में, मेरे को खरबपति बनना है। तो जो कभी वो कहता है आप बोल भी जाओगे ना, आप ट्रैक से उतरोगे भी ना, तो वो आपको मारेंगे, हाँ भाई खरबपति, हाँ भाई 5वें, तो वो आपको वापस ट्रैक पे ला देगा जो आपको टांट करने वाले हैं। अगर आप वाकई अपनी चीज़ के साथ सिंसियर हो तो आपको वो ब्लंट होना चाहिए, आपको आउटस्पोकन होना चाहिए। यार मैंने 2023 चढ़ रहा है, मैंने इसके अंदर फलां वाली गाड़ी लेनी है, मैंने इसके अंदर फलां वाला घर लेना है, मैंने इसके अंदर इतने जो है ना वो मैंने काम करने हैं, मैंने इतने करोड़ बनाने हैं, मैंने इतने अरब बनाने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बिल्कुल ब्लंट हुआ करो। आपको याद है हमने 2022 के जब स्टार्ट था तो हमने ये डिसीजन किया कि हम कंपनी को डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी चीज़ नहीं थी। आज रात भी मेरी जो जिस बंदे का मैंने आपको दिखाई है, मतलब यहाँ का जो बहुत बड़ा एक नाम है, वो खुद मेरी तारीफ़ कर रहा था इस चीज़ में। मेरी कॉल पे बात हो रही थी तो कि यार बड़ा ज़बरदस्त साहब तुमने किया है, ठीक है। वो साहब आए वो अलग इस चीज़ पे थे, बाकी भी जिस चीज़ ने, ये कोई ऐसा नहीं है कि कितने हाउसेज में इस तरह डिपार्टमेंट बने हुए हैं, कोई एक सिंगल ऐसा नहीं है जिसमें इतने डिसिप्लिन के साथ इस तरह से चीज़ों को जो है ना वो जो डिवाइड किया गया है, या इसे कह लें बाइफरकेट किया गया कि हर बंदा अपनी अपनी जॉब जेडी पे चला गया, हर बंदा। तो ये एक बड़ा मुश्किल टास्क था, हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए, ठीक है। अभी क्या है कि अब इसकी बुनियादें मजबूत हमने कर दी। जिस तरह मैंने रात भी एक वो स्टोरी लगाई थी, जो चाइनीज़ बम्बू ट्री है, उसकी मिसाल मैं शुरू से, मेरा असल में जो बेस्ट
जो स्पीकर जिसको मैं सुनता था वो लेस बरून अमेरिकन है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है और मैं उसको अपनी एफएससी से ही सुनता हूँ। वो बंदा वीएस की मिसाल देता था, चाइनीज़ बम्बू ट्री, चाइना का ये जो बांस का दरख्त है, वो कहता है उसको ज़मीन के अंदर जब दफन करते हैं तो वो उसके अंदर जो है ना उसके ऊपर कोई उसकी कंपल नहीं निकलती, कोई शाख नहीं निकलती, 1 साल भी नहीं निकलती। उसको खाद भी डाल रहे हैं, उसको पानी भी डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, 1 साल भी नहीं निकलती, 2 साल भी नहीं निकलती, 3 साल भी नहीं निकलती, 4 साल भी नहीं निकलती, 5 साल भी नहीं निकलती। तो बड़े सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह से बड़े सारे करैक्टर, मैं अगर अपनी बात करूं या कोई बड़े सारे जो है वो करैक्टर भी इसी तरह से नीचे दफन हुए हुए होते हैं। ठीक है, वो मेहनत कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा था, मेहनत उस वक्त हो रही होती है, जान लग रही होती है, स्ट्रगल लग रही होती है, लेकिन नोट नहीं हो रही होती, काउंट नहीं हो रही होती, कहीं पे भी मार्कशीट में वो फर्स्ट नहीं आ रहा होता, लेकिन मेहनत लग रही होती है। अब फिर जैसे 5 साल होते हैं, फिर वो जो है वो 6 हफ्तों के अंदर 90 फीट ग्रो करता है, 6 हफ्तों के अंदर फिर वो 90 फीट ग्रो करता है। मतलब उस वक्त वो फास्ट है, उसको ग्रो करते देखा जा सकता है, मतलब इस तरह का, इतनी वो तेजी उसकी। तो वो कब बनता है, वो कहता है जब वो दफन था ना, तो नेचर ना उसकी जो जड़ें हैं ना वो डेवलप कर रही थी। अगर उसकी वो जड़ें ना डेवलप हुई हुई हों जो 5 सालों में उसने की हैं, तो क्या हो, 90 फीट ग्रो करेगा तो वो गिर जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो अपनी जो हैसियत है उसको कायम नहीं रख पाएगा, वो गिर जाएगा, बाहर की जो चीज़ें हैं उसको दबा के साइड पे कर देंगे। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि नहीं यार मेरी एफर्ट जो है ना वो उस तरह का रिटर्न नहीं दे रही, मैं अपने आप को ना उसके साथ कंपेयर किया करता था। मैं कहता था कोई नहीं, अभी अपने 5 साल पूरे नहीं हुए। जब कभी मुझे कोई सेटबैक होता था, जब कोई आगे से फेलियर होता ना, मैं कहता था नहीं अभी मेरे 5 साल पूरे नहीं हुए। ठीक है, जब 5 साल पूरे हुए लोगों ने देखा ठीक है। तो इसलिए कभी भी जो अगर आपको लगे कि चीज़ें जो है ना वो उस तरह रिजल्ट नहीं पैदा कर रही, तो बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल है। ठीक है, कि अभी मेरे 5 साल नहीं हुए, पूरे करें, उसके बाद अपनी खुद चीज़ें, नेचर जो है ना उसकी क्या ज़रूरत है वो आपको स्पेस ना दे, उसकी क्या ज़रूरत है वो आपका रास्ता रोके, उसकी ज़रूरत है वो आपको जो है ना आगे बढ़ने से खींच सके पीछे। लेकिन आपने अपने 5 साल पूरे किए हुए, आपने अपनी जड़ें पूरी मजबूत कर ली हुई, आपकी जड़ें इतनी जगह फैल चुकी हुई कि वो फिर उसको पौधे को इतनी तेज़ ग्रोथ दे सके। अगर उसकी जड़ें 2-4 जड़ें जिस तरह नॉर्मल पौधों की होती हैं तो वो उसको इतनी लंबी ग्रोथ भी नहीं दे सकती ना। अब क्या है कि वो जो ज़मीन से सक करती हैं, उसके लिए जो एक को बढ़ने के लिए जो चीज़ें, जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए उसकी जड़ें वो कहाँ गई होती हैं, वो फिर एक सदम वो रिजल्ट देना शुरू करती हैं। फिर वो तो जो राइटर है ना वो कहता है, मैं क्वेश्चन करता हूँ लोगों से तो कि ये जो ग्रोथ हुई है ये 6 हफ्तों में हुई है, ये 6 हफ्तों नहीं, 5 साल और 6 हफ्तों में। 5 साल वो थे जब वो दफन था, लोगों को नहीं था, जब लोग बातें भी करते हैं चाइनीज़ बम्बू ट्री वगैरह में। ठीक है, जब लोग उसके ऊपर हंसते भी थे तो वो उसको पानी देता, कहते पागलों की तरह, इसने कुछ तवीज़ दफन किया उसके ऊपर ये आके लगा रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो उगता है फिर वो अपने सबके जवाब खुद देता है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को जो कायम दायम रखो, अपनी एनर्जी को वो फोकस करो।